Hello, dear students. Again, very warm welcome to all of you at conceptual brainstorming integrated session of the our anatomy A to Z premium classes. So right now we are going to observe our radial artery. Yes, till now we had seen our the pectoral region, back region, shoulder region. From the shoulder up to the elbow joint there was the arm. आर्म हमने डिवाइड किया दो एरिया में, एंट्री कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. इसके बाद हमने स्टडी किया, यस वी कंप्लीटेड अवर द क्यूबाइटल फोसा. नाउ वी हैव reached up to the our forearm. Yes, in the previous classes we had talked about the our forearm, yes, with the proper diagrammatic presentation arm, and what are the different parts, what are the different compartments with the proper diagrammatic presentation of the BD chaurasiya sir. Okay, and the different muscles, हमने हर मसल की बातें भी की, यस, ग्रेस एनाटॉमी के रेफरेंस के साथ में, और फिर उसके साथ हमने प्रॉपर मसल्स को देखे और 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन भी हमने लिया. गेटिंग द पॉइंट बेटा? फाइन. अब इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं रेडियल आर्टरी. सो बिफोर द स्टार्टिंग द रेडियल आर्टरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. याद कीजिए हमारी पहली क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हमने अपर लिम्ब की आर्टरीज को समझा था. सो जस्ट वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सपोज दिस इज द नेक. ओके सर. सपोज दिस इज द शोल्डर. फाइन सर. ओके, एंड हियर इज अवर आर्म. ओके सर, दिस इज द आर्म. यस, आर्म और चेस्ट, आर्म और चेस्ट, इनके अपर पार्ट के बीच में जो स्पेस बनता है दैट इज आर्म पिट, और यू कैन से एक्सिला. फाइन सर. नाउ दिस इज द आर्म. देयर इज अ बोनी एलिवेशन, सरफेस एनाटमी. जब तक सरफेस एनाटमी अच्छे से नहीं आएगी हम सर्जन बन ही नहीं सकते. सो इन बिटवीन द आर्म एंड द फोर आर्म देयर इज अ लैटरल प्रोमिनेंस ड्यू टू द लैटरल एपिकॉन्डाइल. इसलिए बेटा थोड़ा सा यहाँ पर उभार बनाओगे. In the same way, on the medial side there is a medial epicondyle, so you can make the elevation on the medial side also. Getting the point? Okay. अब आप फोर आर्म ड्रॉ करो. कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट बुक में जैसा डायग्राम दिया वैसा ही बनाने की. यस, वी आर नॉट द पेंटर, वी आर द डॉक्टर. तो लेबलिंग आपकी सही होनी चाहिए. गेटिंग द पॉइंट? ओके. यस, सो दिस इज अवर फोर आर्म. Now lateral side, always remember for your dissection, lateral side is a thumb, then index finger, then middle finger, then our ring finger, and then our little finger. Diagrammatic presentation, and this is our hypothenar eminence. Okay sir, fine. Suppose ये arm है. Fine. Yes, I know it is not a very good presentation, but we are doctor, we are not the painter. हमारी labeling, हमारा knowledge सही होना चाहिए. Okay बेटा, getting the point? So now try to understand. Here is the our clavicle. Okay sir, surface landmark, collar bone, beauty bone, clavicle. तो एक आर्टरी होती है जो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है डायरेक्टली ऑन द लेफ्ट साइड, while it is branched from the right brachiocephalic on the right side. Okay, the right brachiocephalic which arises from the arch of aorta we will see in our thorax part. Getting the point everybody? Fine. आराम से धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है. अगर एनाटॉमी को हम जितनी जल्दबाजी में पढ़ेंगे उतना जल्दी ये हमारे दिमाग से उड़ जाता है. आराम से एंजॉय करना है. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस आर्टरी इज रनिंग बिलो द क्लेविकल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सबक्लेविन आर्टरी. एंड इन आवर प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू द ट्रिक फॉर द सबक्लेविन आर्टरी आल्सो. एंड देन देयर इज द आर्टरी इज रनिंग इन एक्सिला. एक्सिला में रन कर रहा है, इसलिए बेटा क्या बोलेंगे? एक्सिलरी आर्टरी. सो जस्ट वन क्विक रिविजन फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस for you all the new students. Yes, this is running below the clavicle, that's why it is subclavian artery. Getting the point? तो MCQ पर्पस के लिए मैंने आपको बताया था what are the different branches of the subclavian artery. आपका ट्रिक है VITCD, बायोकेमिस्ट्री का ट्रिक. विटामिन CD is our mnemonic, so you can see here VIT, yes, CD is our mnemonic. तो आराम से धीरे धीरे साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस? V फॉर रिमेंबर अवर वर्टिब्रल आर्टरी. यस,
ये आर्टरी मैं आपको हेड नेक में पढ़ाऊंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। और हम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप्स ह्यूज का एग्जांपल लेंगे कि क्यों एक बाउंसर उसके नेक पे पड़ा और इमीडिएटली वो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन पिच पर गिरा और उसकी डेथ हो गई, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी एज वेल एज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द अवर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, नेक्स्ट another branch of the subclavian artery for your MCQ purpose, that is our internal mammillary artery. So next artery is our internal mammillary artery. इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है पुराने जमाने में। यस, द बेस्ट आर्टरी फॉर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसका सबसे बेस्ट आंसर ग्रेट सेफेनस वेन हुआ करता था, बट नाउ द बेस्ट वेसल for the coronary artery bypass grafting for the graft procedure, this all answer is internal mammillary artery. It is also known as the internal thoracic artery, which also supply the breast. Okay, then T for you have to remember thyrocervical trunk. So I will tell you this thyrocervical trunk in head neck face portion. Definitely AIMS का question है, this is the question from the AIMS of 2019 thyro. Definitely it will supply the thyroid gland. Cervical, definitely it will supply the neck part, we will see later. Okay, then C for, you can remember C for, yes, costocervical trunk. Getting the point? So there is a costocervical trunk also. और फिर D से आप याद रखेंगे D for our dorsal, yes, scapular artery. बाद में जब मैं आपको सबक्लेवियन आर्टरी हेड नेक फेस एरिया में पढ़ाऊंगा वहां पर मैं बताऊंगा दिस इज द ब्रांच फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, yes, and costocervical trunk is the branch of the subclavian artery from the second part, while the dorsal scapular artery is the branch from the our third part of the subclavian artery. So these are the our, yes, three parts of the subclavian artery. Later, अभी हम subclavian artery नहीं देख रहे हैं. Now see here, this artery is reaching into the axilla. इसके क्या क्या लैंडमार्क है मैं पिछले क्लासेस में आपको बता चुका हूं, बट अगेन रिपीटिंग फॉर यू ऑल. ओके, सो दिस आर्टरी इज रनिंग एट द एक्सिला, दैट इज अवर एक्सिलरी आर्टरी. सो जस्ट मेंशनिंग हियर दिस ऑल द ब्लड सप्लाई. यस, MCQ वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर द सबक्लेवियन आर्टरी इज स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. यस, इट इज स्टार्टिंग from the our, I am not drawing the diagram, I am just mentioning it is starting from the outer border of first rib. MCQ, यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है? सो सबक्लेवियन आर्टरी, यस यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब इज ओके. The subclavian artery is starting from the bright brachiocephalic artery or the arch of aorta. Where it is ending, subclavian artery is ending. Yes, kindly correct. It is ending at the outer border of the first rib. Now see here, this subclavian artery is coming and it is ending at the outer border of the our, yes, first rib. Now try to understand, it is coming here. Then there is the starting of the axillary artery. So remember, this axillary artery is starting from where? So this axillary artery is starting from the same point where the subclavian artery is ending. So subclavian artery is ending at the outer border of the first rib, where it is starting on the left side from the arch of aorta, on the right side from the right brachiocephalic artery. तो एक्सिलरी आर्टरी कहां से स्टार्ट हो रही है? जहां पर सबक्लेवियन आर्टरी एंड हो रही है. नाउ वेयर इट इज एंडिंग, द एक्सिलरी आर्टरी इज एंडिंग एट MCQ लोअर बॉर्डर ऑफ व्हाट? रिमेंबर, टेरिस मेजर. तो ये आपका एक दूसरा MCQ हो गया. फाइन. नाउ दिस एक्सिलरी आर्टरी इज रनिंग इन द ब्रेकियम. तो अब इस आर्टरी का क्या नाम हो जाएगा? दिस इज नोन एज अवर ब्रेकियल आर्टरी. अब आगे हम देखते हैं इन अवर क्यूबाइटल फोसा. यस, एट द नेक ऑफ द अवर रेडियस, it is dividing into the radial artery and the ulnar artery. Getting the point? So what I want to tell you, this level is important again. Yes, neck of radius, MCQ. तो neck of radius में ये artery divide हो रही है. किस में divide हो रही है? You can remember it is dividing into the our radial artery and our ulnar artery. Getting the point?
फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे दिस रेडियल आर्टरीज डिवाइडिंग इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, यस। द सुपरफिशियल ब्रांचेस आर यूनाइटिंग एंड मेकिंग आर्च लाइक स्ट्रक्चर इन द पाम, तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल पामर आर्च, while the deep branches are uniting together and making the deep palmar arch. Fine. So here you can see, yes, make the labeling. Here is our superficial palmar arch and this is our deep palmar arch. Okay, so we had seen this all the things in our previous classes. Okay, डीप पामर आर्च प्रॉक्सिमल होता है, सुपरफिशियल पामर आर्च डीप डिस्टल होता है, गेटिंग द पॉइंट, यस। फर्दर मोर थिंग्स, एक्सिलरी आर्टरी, इसके हमने 3 पार्ट देखे थे। फर्स्ट पार्ट याद करते चलिए, यस। अगेन सेकेंड पार्ट, अगेन देयर इज अवर थर्ड पार्ट, गेटिंग द पॉइंट। फर्स्ट पार्ट की कितनी ब्रांचेस हमने ऑब्जर्व की थी, एमसीक्यू एज वेल एज योर थ्योरी क्वेश्चन एज वेल एज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज योर डाइसेक्शन क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांचेस, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस, और इसका हमने निमोनिक देखा था। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, यस। कंप्लीट डिटेल क्लास ओवर दिस अवर एक्सिलरी आर्टरी वी डिड विद द प्रॉपर रिलेशन, ओके। सो हियर विद द प्रॉपर रेफरेंस ऑफ द ग्रेज एनाटॉमी, एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स डिफरेंट रिलेशन, कैसे ईजी करके हम उसे याद रखें। बेसिक डायग्राम हमारा सेकेंड पार्ट का था, इसको लर्न करते हुए हमने एक एक डायग्राम को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा और उसका एंट्री पोस्टीरियर रिलेशन लिखा। याद रखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सीधे सीधे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन या 15 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, और जब एक्सिलरी आर्टरी हमारी क्लियर होती है तब हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आता है। सो वी हैड सीन आवर ब्रेकियल प्लेक्सस topic with the proper diagrammatic presentation. So what I want to tell you, yes, see here the radial artery, okay। तो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन, फर्स्ट पार्ट की पहली ब्रांच ट्रिक हमने याद किया था, सता। सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांचेस, यस, अता और लता। थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस, यस, ससा, अच्छा और पच्छा, कंप्लीट। तो आपको एक गाना सा याद करना है, ओके। सता अता लता ससा अच्छा पच्छा, सो सिंपल। व्हाट इज द सता, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, क्योंकि ये थोरेक्स में ऊपर से आ रही है। एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस के पास में ये सप्लाई करती है। लैटरल थोरेसिक आर्टरी, क्योंकि ये थोरेक्स में लैटरल साइड से सप्लाई करती है। सब स्केपुलर आर्टरी, एमसीक्यू आता है, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ आवर एक्सिलरी आर्टरी, ये सब स्केपुलर फोसा की तरफ रन करेगी। अच्छा, यस, इट इज रनिंग एंटीरियरली टू द नेक ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, एंटीरियर से घूम के जाती है, दैट्स व्हाई एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पीछे से घूम के जाती है, दैट्स व्हाई व्हाट वी विल से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सो इजी, ओके, फाइन, ओके सर। सो नाउ वी आर रीचिंग टू द अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द रेडियल आर्टरी। सो व्हाट द पॉइंट यू कैन रिमेंबर अबाउट द रेडियल आर्टरी, कभी भी एग्जाम में आया, कैसे लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यस, इट इज आर्टरी ऑफ 4 आर्म, यस सर, इट इज आर्टरी ऑफ 4 आर्म, एग्री। किधर होता है, लैटरल साइड में होता है, मीडियल साइड में अल्ना होता है, अल्ना के साथ जो आर्टरी करस्पॉन्ड करी दैट इज द अल्नर आर्टरी। सो रिमेंबर इट इज लैटरली रनिंग, ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो अब आपका एमसीक्यू आता है, यस, इट इज प्री एक्सियल आर्टरी और द पोस्ट एक्सियल आर्टरी। रिमेंबर टुवर्ड्स द थंब दैट इज अ प्री एक्सियल बॉर्डर, टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर दैट इज अ पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। सो दिस इज आवर प्री एक्सियल artery, getting the point। So now we are going to learn its diagrammatic presentation and the course, yes, see here it is branch, so remember it is branch of which artery, definitely brachial artery। कहाँ दिया जाता है, remember given at cubital fossa, very important fact। लेकिन MCQ which level, at neck of radius। So our brachial artery is dividing at which level, answer is our
नेक ऑफ रेडियस। और इस बेसिस में जब आप ऑर्थोपेडिकल सर्जरी करेंगे, ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरी परफॉर्म करेंगे, तो रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी को पहचानने में ये लैंडमार्क हेल्प करेंगे। देर इज द मेनी सर्जरीज, क्लिनिकल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द योर नेशनल मेडिकल कमीशन एंड कंपिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। You have to remember, yes, during the fracture of the our lower part of the humerus, radius, ulna, you have to spare these arteries from the bleeding. ये आर्टरीज रप्चर हो सकते हैं, इनको पहचानना है, इनको लाइगेट करना है। दैट्स वाई यू हैव टू नो दिस बोनी लैंडमार्क्स। गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड our more points, the diagrammatic presentation one by one. See here, few diagrammatic presentation I am showing you from the previous classes. Yes, you can observe these diagrams. So follow your textbook. बुक से दोस्ती करनी बहुत जरूरी है. Then I am going to tell you how to draw this diagram in your exam. Okay, and then we are going to draw this diagrammatic presentation. Fine. So follow your recent edition of the BD Chaurasia sir, page number 120. Okay, and this notes, e-notes will be available in our app for you all. See here beta, can you see in the diagram? Yes, आराम से brachial artery, yes sir, brachial artery I. Then at the neck of the radius in the cubital fossa. So this is level of the neck of radius, no excuse. Okay, ये डिवाइड हुई रेडियल आर्टरी में. एंड कैन यू सी दिस रेडियल आर्टरी इज रनिंग laterally डाउन साइड. It is running over the our styloid process where the radial pulse is palpated. आखिर क्यों? ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है. रेडियल आर्टरी सरफेस लैंडमार्क इज इंपॉर्टेंट. ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकता है. एटलीस्ट क्वेश्चन आता है बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी, 5 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, क्यों? बिकॉज द रेडियल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी विच इज पाल्पेटेड. दूसरा, क्लिनिकल इंटीग्रेटेड पॉइंट. What you have to remember according to the National Medical Commission, best artery for the heart attack, myocardial infarction, bypass grafting. Definitely your answer is internal mammillary artery, not the great saphenous vein. अगर इंटरनल मैमलरी आर्टरी हमें नहीं मिल रही है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, तो कौन सी आर्टरी हम ले सकते हैं? अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी ऑल्सो वी कैन टेक. तो ये हार्ट में बाईपास ग्राफ्टिंग ऑपरेशन में यूज होता है. गेटिंग द पॉइंट बेटा? फाइन. तो इसलिए रेडियल आर्टरी इंपॉर्टेंट है. वाइल द अल्नर आर्टरी इज रनिंग डीपली, रेडियल आर्टरी सुपरफिशियली. बाद में मैं आपको कार्पल टनल पढ़ाऊंगा, फ्लेक्सर रेटिनाक्युलर पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर से ये आर्टरी जा रही हैं. गेटिंग द पॉइंट? सो अल्नर आर्टरी इज रनिंग विथ द अवर अल्नर नर्व. यस, फाइन. वाइल द रेडियल आर्टरी इज रनिंग सुपरफिशियली, इट इज नॉट इन क्लोज रिलेशन विद द मीडियन नर्व. ऐसा नहीं सोचना कि ये मीडियन नर्व के साथ रन कर रही है. फाइन. ओके, मीडियन नर्व इज द डीप नर्व while the radial artery is superficial. Fine. Okay sir, so now try to understand the more points. Yes, see here, try to understand the diagrammatic presentation. We are going to learn this diagram. तो इसे हम धीरे धीरे करके समझना चालू करते हैं. फाइन, यू कैन फॉलो और मेक द प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा. यस, ड्रॉ द बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी के बेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं? ह्यूमरस ड्रॉ करते हैं. यस, दिस इज द ह्यूमरस लोअर पार्ट, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल. मीडियल एपिकॉन्डाइल इज हैविंग द मोर प्रोमिनेंट एरिया. गेटिंग द पॉइंट? एंड लैटरली देयर इज अ राउंडेड बोनी एलिवेशन, कैपिटुलम. मीडियली देयर इज द अवर ट्रॉक्लिया. ट्रॉक्लिया का जो मीडियल फ्लैंज होता है दैट इज मोर डाउन साइड. ओके सर, स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम बनाना है. सो दिस इज अवर ह्यूमरस. नाउ सी हियर, ट्रॉक्लिया के साथ कौन आर्टिकुलेट करता है? यस, अवर हेड ऑफ द रेडियस. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सपोज दिस इज अवर हेड ऑफ द रेडियस एंड द लोअर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस दैट इज एक्सपांडेड. यस, दैट इज मेकिंग द अवर स्टेलॉइड प्रोसेस. फिर आप जैसे ही
रेडियस के नीचे आते हैं तो हल्का सा नैरो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट मिलता है, दैट इज नेक ऑफ द रेडियस, एंड देन देर इज द एलिवेशन रेडियल ट्यूबरोसिटी, एंड देन यू विल सी द shaft of the radius in such kind of the way. Getting the point? Yes, this is the radius, and here the trochlea is articulating with the ulna. तो ulna में आपको पता है, yes, there is the our notch, okay, that trochlear notch is hooking with the our trochlea. So this is our capitulum, here is the our trochlea is notched by the our ulna. तो ulna का हमने पूरा ऑस्टियोलॉजी देख लिया है, yes, that's why I'm not describing too much. Suppose this is the diagrammatic presentation of the thin bone of the forearm, that is the ulna. Okay sir, fine. तो अब हम रेडियल आर्टरी को यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं उनको हम देखते हैं. सी हियर, you know, there is the relation of the MBBR. So what you have to remember? M, median nerve. Yes, you know MBBS or MBBR relation in our cubital fossa, median nerve, and just lateral to it there is the brachial artery. Yes sir, there is the brachial artery. So this is our brachial artery, and then there is our biceps tendon. So here is our biceps tendon. Getting the point? Now this biceps tendon is dividing into the our, yes, biceps insertion is dividing into the biceps tendon, और इसका फ्लैट टेंडॉन बनता है, दैट इज अवर बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस. सो यू कैन सी दिस इज अवर बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ओके. और फिर इसके लैटरल में जब आप जाएंगे तो रेडियल नर्व को सुपरफिशियल ब्रांच मिलेगा, दैट इज, और यू कैन से रेडियल नर्व ओनली. सो यू ऑल आर अवेयर विद दिस ऑल द रिलेशन, दीज आर अवर एम बी आर, ओके. मीडियन नर्व, then brachial artery, then biceps, and then radial nerve, okay. So just this is the very important relation in our cubital fossa, you all are aware. So there is our median nerve, there is our brachial artery, then you are looking the biceps tendon, and then you are observing the radial nerve. Getting the point? Okay. So this all are making our MBBR relation, जिसे हम MBBS करके भी याद करते हैं, क्योंकि S से आप याद कर सकते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व. ओके. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मोर पॉइंट. सी हियर, यस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? There is the our muscle. Try to understand this three-dimensional approach for the supinator. हम मसल वाले पार्ट में लर्न कर चुके हैं. Again I am revising for you all. Yes, this is the our forearm. Okay sir. Here is our biceps muscle. Fine sir. Look at this point. Biceps muscle आया, biceps tendon में और bicipital aponeurosis में divide हुआ. Biceps tendon is coming and it is getting inserted into the radius. Yes sir. Radius में कहाँ पर? रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर, इस अवर पोस्टीरियर, यस, रफ पार्ट, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट है. फाइन. नाउ सी हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू, द सुपाइनेटर मसल लैटरली देयर इज द अवर ब्रेकियोरेडियलिस मसल, क्योंकि ये क्यूबाइटल फोसा का लैटरल बाउंड्री बनाएगा. एंड देन एट द डीपर एस्पेक्ट, कैन यू सी दिस मसल? कैन यू ऑब्जर्व दिस मसल? यस. लुक एट दिस मसल. यस सर. फाइन. सो इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द अल्ना, from the supinator crest, then these fibers are running laterally, then winding the lateral surface of the radius, and then getting inserted along the lateral aspect of the radius. So this is our supinator. ये मसल अंदर से गई, क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर बनाते हुए laterally अटैच हो गई. when this muscle will contract, when it will contract, it will rotate the forearm in this way. इस तरीके से forearm, yes, forearm is facing upside, superior facing of the forearm in semiflex elbow known as supination, or anterior facing of the our forearm, or you can say palm, in anatomical position is supination. तो supination का डेफिनेशन आपको वाइवा में मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. दो तरीके हैं डिफाइन करने के. फर्स्ट, इन सेमीफ्लेक्स एल्बो एंड इन योर, यस, anatomical position, which I told you in too much detail
during the general anatomy part. Fine. Now try to understand the same diagram we are presenting here. Yes sir, the supinator is getting inserted along the our lateral surface of the radius. So just diagrammatic presentation here. So here is the bulk of the our supinator muscle. Yes, so this is the our supinator muscle. Fine, I am having different kind of the color pen pencil, otherwise you can make the proper shading during your making the diagram in copy. Okay, so this is indicating the our supinator muscle. Fine, now see here, medial epicondyle region से यहाँ से the pronator teres muscle will get insertion at the middle of the radius. Okay, so this is our muscle. Which muscle? Definitely pronator teres, जो हमारे क्यूबाइटल फोसा का मीडियल बाउंड्री बनाता है. फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ह्यूज अवर, यस, सो हियर इज अवर प्रोनेटर टेरिस. नाउ सी हियर, हमारे रेडियस और अल्ना के एंट्री एस्पेक्ट से बहुत ही बड़ी मसल निकलेगी. सी हियर अगेन, दैट इज अवर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. कैन यू सी दिस मसल? यस, observe, this large muscle is arising from the medial epicondyle common flexor origin, also from the ulna, and yes, it is having the origin from the oblique line, anterior oblique line of the radius. Then this muscle is making the bulge and it is dividing into the two slips. Then each two slip is dividing into the two further our slips. So total 4 are formed and then it is getting insertion into the digits. क्योंकि ये डिजिट्स में इंसर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई डिजिटोरम, और क्योंकि ये सुपरफिशियली लोकेटेड होता है, दैट्स व्हाई सुपरफिशियलिस. सो दिस इज आवर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज आवर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर फर्दर मोर पॉइंट्स. यस, so we are going to make the diagrammatic presentation for the our flexor digitum superficialis. Yes, suppose these are the our point showing the flexor digitum superficialis. So this is the one large muscle. Okay sir, diagrammatic presentation. Later it will divide into the 2 and then it will divide into the 4 slips. Fine, now try to understand our different other more points. थंब के लिए एक मसल आपको ड्रॉ करनी है. आई एम यूजिंग दैट मसल विद द ब्राउन कलर, दैट इज अवर फ्लेक्सर पॉलिसिस. थंब के लिए जाएगी इसलिए फ्लेक्सर पॉलिसिस, लंबी मसल है इसलिए लॉन्गस. ओके, एंड ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व देयर इज अवर लैटरल मसल. तो लैटरल की तरफ आपको नजर आएगा रेडियल के लिए टेंडॉन. ओके, सो हियर इज अवर फ्लेक्सर. ओके, रेडियस की तरफ जाएगा, लंबी मसल रहेगी, दैट्स व्हाई व्हाट यू विल से फ्लेक्सर. कार्पल बोन की तरफ कार्पाई और रेडियल साइड में इसलिए रेडियलिस. ओके, सो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लुक. तो मसल जो है वो टेंडनस होती चली जा रही है. फाइन, सो मेकिंग द प्रॉपर लेबलिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सी हियर, you can observe structures. Yes, here is our bicipital aponeurosis. This structure is our biceps tendon. Getting the point? Okay, now try to understand, here is our supinator muscle. So this is supinator. आप जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है दिस इज अवर यस प्रोनेटर teres. Okay, now when you are coming down, then you can see the large muscle, this particular muscle. Yes, this is our flexor digitorum superficialis, for whom we are using the short form FDS. Okay,
and then you can observe there is our another tendon, that is flexor pollicis longus. Yes, this particular tendon is our फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. फ्लेक्शन करेगा इसलिए फ्लेक्सर किसका, थंब का, दैट्स वाई पॉलिसिस. लंबी मसल है, दैट्स वाई लॉन्गस. गेटिंग द पॉइंट. एंड आफ्टर दिस ऑल you will get, yes, our another muscle which is on the laterally, that is flexor carpi radialis. And at the depth between the radius and ulna there is a pronator quadratus. So when we were talking about the our muscles, deep muscles, okay, we were doing the dissection of each structure. So just recall this all the important points, the different tendon. तो डीप डाइसेक्शन करने पर आपको यहाँ पर, कैन यू सी हियर, यस, लुक एट दिस पॉइंट. यू कैन ऑब्जर्व द अल्ना, यू कैन ऑब्जर्व द रेडियस. तो रेडियस और अल्ना के नीचे वाले पार्ट में बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना यू कैन सी वन क्वाड्रेंगुलर मसल, दैट इज द क्वाड्रेटस. क्योंकि क्वाड्रेंगुलर है, क्योंकि जब ये कॉन्टेक्ट करेगी तो palm को, it is responsible for the downward movement of the palm which is known as the pronation. That's why it is known as pronator. Okay, triangular, yes, quadrangular in nature, that's why quadratus. So it is also found at the depth. So I am just showing that muscle with the light pink color. Okay, so with the very light pink color I am showing at the depth. Fine. So here you can observe the muscle, that is our yes, here is flexor carpi radialis. Here you can observe the pronator quadratus muscle, and you can see our bones. Fine, sir. Yes, see here, this is the our bone making the gray color radius which is now hidden. Okay, sir. So here is the our styloid process. You know, the lower bony projectile part of the radius is the styloid process. Yes, here is the our ulna. So just highlighting the bone, okay, not making color to the our humerus. Fine. And here showing our, yes, प्रोनेटर क्वाड्रेटस. क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनको हाईलाइट कर रहे हैं. सपोज हियर इज दवर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल इज लोकेटेड बिटवीन द अवर रेडियस एंड अल्ना. गेटिंग द पॉइंट. अब हम रेडियल आर्टरी का कोर्स बनाते हैं और हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सी हियर, दिस डायग्राम इज आस्क्ड. सी हियर, यस, ब्रेकियल आर्टरी इज कमिंग. ओके सर. नाउ इट इज पासिंग. आपको याद है बाइसेप्टल एपोनेसिस सुपरफिशियल होता है. सो दिस आर्टरी इज पासिंग डीप टू द बाइसेप्टल एपोनेसिस एंड देन रीचिंग एट द नेक ऑफ द रेडियस. यस, तो ये कहाँ पहुँच गया? इट इज रीचिंग एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस. हियर इज द नेक ऑफ रेडियस. ओके, अब इस नेक ऑफ रेडियस के लेवल पे ये डिवाइड होगा हमारे रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में. रेडियल आर्टरी इट इज क्रॉसिंग द अवर बाइसेप्स टेंडन. तो रेडियल आर्टरी के पोस्टीरियर क्या क्या स्ट्रक्चर हुए? पहला, बाइसेप्स टेंडन. सो बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी इज क्रिएटेड बाय फर्स्ट बाइसेप्स टेंडन. देन इट इज टेकिंग लैटरल कॉन्वेक्सिटी. ये सीधा नहीं आएगा रेडियल आर्टरी, इट इज टेकिंग लैटरल कॉन्वेक्सिटी. So what I want to tell you, radial artery is taking lateral convexity. तो अब आप बता सकते हैं it is running over which muscle? Yes, it is running over the our supinator muscle. So second structure at the bed of the radial artery, supinator. Now during its lateral convex course it is coming down.
क्या आप देख रहे हैं ये कौन सी मसल के ऊपर रन कर रहा है? यू कैन इजिली आंसर ओवर द प्रोनेटर टेरिस. सो इट इज रनिंग ओवर द प्रोनेटर टेरिस मसल. सो थर्ड स्ट्रक्चर एट द बेड ऑफ द रेडियस, प्रोनेटर टेरिस. गेटिंग द पॉइंट? देन this artery is running over the flexor digitorum superficialis muscle. So fourth structure which is making the bed of the radius, that is a flexor digitorum superficialis. Getting the point? आगे आप देखिए, yes, this artery is also running with the short course over the flexor pollicis longus. तो थोड़ा सा flexor pollicis longus भी इसका बेड बनाएगा. There is the controversy, there is the different facts. याद रखेंगे एनाटॉमी में खूब सारे वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, इन द डिफरेंट स्पीशीज, इन द डिफरेंट पीपल. ओके, यू विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ द वेरिएशन. गेटिंग द पॉइंट? तो फ्लेक्सर pollicis longus, yes, it is running at the bed. Few authors will say no, okay, but fine, it is at the small part is at the bed. Okay, now try to understand. Then it is running in between the just medial to the flexor carpi radialis and running over the pronator quadratus. So try to understand this concept, very important. It is running over which muscle? Pronator quadratus. It is running slightly over the flexor pollicis longus. तो ये भी बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी में आता है. एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के ठीक मीडियली है. सो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इज नॉट एट द बेड. एंड देन द प्रोनेटर क्वाड्रेटस. And last and the most important, can you see here this bony structure? I am writing here, this is our styloid process of radius, better to say anterior surface. Yes, so the radial artery is lying just over the styloid process. You can palpate at the base of the thumb. लैटरल साइड में जो भी बोनी प्रोजेक्शन लग रहा है, टच कीजिए इसको. एनाटमी इन योर ओन बॉडी, दैट इज अ styloid प्रोसेस. जस्ट एंट्री सरफेस इन बिटवीन द विच टेंडॉन? कैन यू सी? इन बिटवीन द, ये आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पल्स के लिए, फिजियोलॉजी इंटीग्रेशन. सो देर आर द टू टेंडॉन. लैटरल वन इज अवर, यस, दैट इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, while the median one is the flexor pollicis longus. So you can feel this our radial artery in between the flexor carpi radialis tendon. Feel here the first tendon, and there is the palpation of the soft structure artery which is beating, that is a radial artery. And just medial to it, whatever the cord like structure you are feeling, that is a flexor pollicis longus. So easy. Okay, so these are the important things. तो सातवां स्ट्रक्चर विच इज द सेवंथ स्ट्रक्चर विच इज मेकिंग द बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी, डेफिनेटली योर आंसर इज द styloid प्रोसेस. सो दीज आर 7 important structures at bed of what? Radial artery. So this is your question which is asked in your exams. Now see here, what are the different things? Easily you can enumerate. Yes, biceps tendon, supinator, pronator teres, FDS, FPL, yes, flexor carpi radialis. Don't count this one, ये बेड नहीं बनाएगा. एंड देन प्रोनेटर क्वाड्रेटस. यस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको हर टेक्स्ट बुक में मिलेगा. मे बी कुछ बुक में ये काउंट कर दे, बट डोंट गेट कंफ्यूज. यू कैन काउंट, यू कैन नॉट काउंट. गो अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट. आपके कॉलेज में टीचर जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा आप फॉलो करेंगे. एंड देन एंट्री सरफेस ऑफ द styloid प्रोसेस. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो दिस वॉज द योर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन. फाइन. और भी चीज़ें हैं, यू कैन फॉलो देम, लाइक रिलेशन, नॉट इम्पॉर्टेंट. पोस्टीरियर रिलेशन इज इंपॉर्टेंट विच वी काउंटेड. आगे रेडियल आर्टरी के एंट्रली कौन सी चीज़ होती है, मैंने इसका कोर्स आपको बता दिया है. ओके, सो you can remember the course, then I am telling you the relation. See here, what is the course? Okay, ये आर्टरी किस तरीके से रन करती है, तो कॉमन सेंस लगाइए. कहानी बनाते हैं रेडियल आर्टरी की. यस, स्टोरी ऑफ रेडियल आर्टरी. ओके, कैसे ये शुरू होती है, कैसे ये
खत्म होती है, इसका क्या कहानी है? सी हियर, फिर से ब्रेकियल आर्टरी आई, यस सर, कहाँ? इन क्यूबाइटल फोसा, ओके सर, इन द क्यूबाइटल फोसा इट इज डिवाइडिंग इनटू द टू ब्रांच, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच लेवल? नो एक्सक्यूज, एट नेक ऑफ रेडियस, MCQ, radial artery it is lateral and superficial branch, ulnar artery it is medial and deep branch, okay sir. Now this radial artery is running laterally, ये lateral तरफ गई, कैसा? with convex course on lateral side, हल्का सा convex course ली, and then it is yes descending, फिर ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है, इट इज डिसेंडिंग इन लैटरल एस्पेक्ट। अगर आपने इमेज बनाया है तो धीरे धीरे अब आपके दिमाग में आ रही है, धीरे धीरे नीचे जाएगी, एंड देन इट इज रनिंग अलोंग द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, लैटरल एस्पेक्ट of what? Yes, of forearm, then it turn posteriorly, नीचे आकर के ये पीछे की तरफ घूम जाती है, so it is turning posteriorly at lower side of forearm, okay. अब ये नीचे की तरफ आकर के फिर कहां एंटर कर जाती? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग द थंब एट द बेस ऑफ द थंब देयर इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, यस। ड्रग एब्यूसिंग सब्सटेंस को यहां पर रख करके उसे रब करके स्नफ करते थे, क्योंकि ये ह्यूमन एनाटॉमी में पाई जाती है, दैट्स एनाटॉमिकल। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए बॉक्स, ह्यूमन बॉडी में इसलिए ह्यूमन वर्ड यूज करना, ओके। सो दिस इज द एनाटॉमिकल स्नफ, स्नफ करने में यूज होता है इसलिए स्नफ बॉक्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द PGI चंडीगढ़ INI CET पैटर्न, ओके। सो वी विल लुक दिस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स लेटर इन डिटेल, बट राइट नाउ यस इट इज टर्निंग पोस्टली एट द लोअर साइड ऑफ द फोर आर्म एंड enters as content of anatomical yes snuff box, ओके। अब इसके आगे की कहानी हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में देखेंगे। सो दिस इज योर डिस्क्रिप्शन, नो नीड टू मग अप अकॉर्डिंग टू द बुक, ओके। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में डायग्राम का प्रैक्टिस करना है, डायग्राम का प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट समझिए, और फिर उसके बाद अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कीजिए। नो नीड टू राइट डाउन द थिंग्स इन बुकिश लैंग्वेज, ओके। नो नीड टू मग अप। एनाटॉमी बेटा पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ओके। नाउ सी हियर, आफ्टर दिस ऑल थोड़ी सी बातें हम किसकी करते हैं? रिलेशन की, ओके। बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, हम इजी करते हैं। एंटीरियर रिलेशन की बात करते हैं, तो एंटीरियर रिलेशन जब आप बात करेंगे तो यहां पर ऊपर में क्या रहेगा? यस, यू विल सी द टू थिंग। ऊपर में क्या रहेगा? अपर पार्ट as well as lower part. Radial artery anteriorly it is related with brachioradialis. No need to mug up, भूल जाओ, नहीं है काम का। But at the lower part nothing, no muscle is related, no muscle, that's why it is superficial. So it is superficial, so it is covered by, yes, covered by only skin, superficial fascia, deep fascia, yes, ये याद रखना है। That's why it is easily palpable. Remember the most common artery, MCQ confusing question, MCQ most common artery palpated in clinical course, answer is radial artery. But yes, best artery for the palpation
Remember, not the radial artery. Answer is the common carotid artery. Yes, you have to palpate the common carotid artery just in front of the sternocleidomastoid. Okay, later we will see at the level of the C6 vertebra just in front of the carotid tubercle. Later आपने देखा होगा, yes, anatomy in funny way, दया दरवाजा तोड़ दो, CID सीरियल, वेरियस फोरेंसिक सीरियल. ओके, कभी भी जब कोई क्राइम होता है तो सबसे सही साइट आप यहाँ पर करते हैं. वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच विद द आर्च ऑफ एओर्टा एंड द हार्ट. सो द बेस्ट साइट फॉर द पाल्पेशन कॉमन कैरोटिड आर्टरी. लेकिन सबसे सुविधाजनक easy artery to palpate, that is a radial artery. Just you have to expose and you have to feel. That's why. Okay, so this is one controversial question, important question. Fine. Now see here, what are the our posterior relation? So this is our bed of radial artery. 7 structures I told you. Fine. Now medial relation. Yes, medially there is our pronator quadratus. Sorry, better to say upper part. तो आप क्या बोलेंगे? एट द अपर पार्ट pronator teres. See here. Yes, you can observe this is the our radial artery. So just medially this particular muscle is there. What is the name of this muscle? This is our pronator teres. Yes, this is the pronator teres. So medially pronator teres. Okay, so upper 1/3 and lower 2/3. upper 1/3 medial structure is our pronator teres, while the lower 2/3, जब आप lower 2/3 में आते हैं, so when you will see with the proper dissection you will see this particular our tendon flexor carpi radialis. Okay, yes, you will see our medial relation. So the medial relation will be the our flexor pollicis longus. Okay, go with your common sense. See here, look here, medial relation जब आप लोअर 2/3 पार्ट में आएंगे तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है वो आपको मीडियली दिखाई देगा. कैन यू सी हियर? यस, हियर इज योर आर्टरी. लोअर पार्ट में आते हैं आप, फ्लेक्सर डिस्टम सुपरफिशियलिस को हटाते हैं. सो द फ्लेक्सर डिस्टम सुपरफिशियलिस एज वेल एज यू कैन से द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो दिख रहा है वो आपको कहना है. while the flexor carpi radialis it is on the lateral side. Getting the point? Okay, and flexor digitorum superficialis. Now see here, lateral relation not important. तो lateral relation अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं yes ब्रेकियो रेडियलिस. तो जब आप इसका कोर्स देखेंगे यहाँ ब्रेकियो रेडियलिस नहीं बनाया गया है. ब्रेकियो रेडियलिस विल बी फ्रॉम lateral epicondyle up to the styloid process, so it will be the on the lateral side which is not drawn here. Okay, so one thing you can remember, our brachioradialis. Okay, and as well as radial nerve is also there. Okay, radial nerve is very close on the medial part. Okay, now see here, after this all we are talking about the branches. What are the different important branches? तो अगर आपको एनास्टोमोसिस अराउंड द अवर क्यूबाटल फोसा याद होगा तो उसको हम फॉलो करते हैं. व्हाट आर द ब्रांचेस? फर्स्ट रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच आई थी. सी हियर, यू कैन गेट दैट वीडियो, एनास्टोमोसिस अराउंड अवर यस क्यूबाटल फोसा. हमने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में किया था यूट्यूब में, अभी भी ये वीडियो आपको मिलेगा. सो जस्ट सी हियर, दिस इज द रेडियल आर्टरी. दिस रेडियल आर्टरी इज गिविंग वन ब्रांच विच इज गोइंग अप साइड और ये लैटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट में एनास्टोमोस कर रही है एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी के साथ ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं. सो दिस इज अवर रेडियल रिकरेंट आर्टरी. रेडियल आर्टरी की ऐसी ब्रांच जो रिकरेंट डायरेक्शन में ऊपर जाती है. दैट्स व्हाट यू विल से RRA. दैट इज अवर रेडियल रिकरेंट आर्टरी. ओके, नेक्स्ट रेडियल आर्टरी यहाँ पर कई सारे मसल्स को सप्लाई करेगी. सो मेनी मस्कुलर ब्रांचेस ऑल्सो इट विल गिव.
गेटिंग द पॉइंट बेटा. देन वी विल सी द क्लिनिकल पॉइंट्स ऑल्सो. नेक्स्ट, जब ये आर्टरी पाम में आती है तो पाम को सप्लाई करने के लिए ब्रांच देगी, सो इट इज गिविंग द पामर साइड. कार्पल बोन को सप्लाई करेगी, दैट्स वाई पामर कार्पल ब्रांच. ओके, पामर मीन्स एंटीरियरली. इसी तरीके से एक ब्रांच पीछे की तरफ रहेगी, दैट्स वाई यू विल से डॉर्सल कार्पल ब्रांच. यस, दिस टू ब्रदर्स यू कैन रिमेंबर. ऑल्सो इट इज गिविंग द सुपरफिशियल पामर ब्रांचेस. व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये आएगा और सुपरफिशियल पामर आर्च बनाने के लिए, डीप पामर आर्च बनाने के लिए ये डिवाइड हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस रेडियल आर्टरी divides into superficial palmar branch and our deep palmar branch, which will participate to form superficial palmar arch, while it will participate in the formation of our deep palmar arch, which we will learn later. Now see here, clinical. So first what you have to remember, this is best artery to, sorry, most common artery to palpate. It is the most common artery to palpate, okay, in our clinical practice. So no excuse. Next, where it is palpated, just in front of styloid process, definitely at the lower 1/3 part of the lower part of the forearm. ये अब हम फिजिशियन हैं, हम MBBS हैं, तो इतना अब हम इसको मेंशन नहीं करेंगे. styloid process you have to remember. styloid process of what? Radius. Okay, where you can say between flexor carpi radialis and flexor pollicis longus. In your physiology you will see medial to flexor carpi radialis. This is written in your Paul physiology practical book or any physiological practical book you can follow. Okay, fine. So these are the our important clinical. Third, yes, it can be used for coronary artery bypass grafting. Okay, for the our, you can say, bypass surgery. Remember, in the bypass surgery the best vessel is our left internal mammillary artery. Also you can use the right internal mammillary artery. I will tell you in our thorax part. और PGI चंडीगढ़ में रिसर्च वर्क हुए हैं कई सारे, आप पेपर्स रिसर्च वर्क देख सकते हैं. ऑल्सो द रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी कैन बी यूज्ड. क्यों? बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेसल्स, internal mammillary artery, radial artery, ulnar artery, their tunica media, intima, externa, they are just similar to the coronary artery. That's why these are preferred. Now the great saphenous vein, that is not preferred because that is the vein. How can you replace the our, yes, artery with the vein? That's why. So these are the important point. So thank you very much. Now we are starting our live doubt discussion session. Any kind of the doubt you can ask at the chat box. Okay.